हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्वेश्चन जो है 7 तक मैंने सॉल्व किया था 2.5 चैप्टर्स का। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं जरा, क्योंकि इसके पहले जितना भी मैंने वीडियोस बनाया है आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लास ऑफ मैथ्स विद अभिषेक श्रीवास्तव पे जाके सारे वीडियोज को आप देख सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 8 में आता हूं, तो 8 में क्या है कि फैक्टराइज करना है आपको। ओके, क्या करना है भाई? फैक्टराइज करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। क्या करना है फैक्टराइज में? तो पहला हमारे पास है कि 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो सबसे पहला चीज इसमें ये देखना होता है क्यूब कहाँ है हमारा। क्यूब यहाँ है और क्यूब यहाँ है। जब दो क्यूब मिल जाता है तो याद करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब मिल गया तो मेरे पास क्या मिलेगा? अगला जो है ऑटोमेटिक हमें इसके फॉर्मेट में लिखना होगा, ताकि क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? a प्लस बी का होल क्यूब का होता है फॉर्मूला। ओके, तो अब क्या करना होगा हमें? जब ये क्यूब है तो 8 भी किसी ना किसी का क्यूब होगा। ठीक है, किसका क्यूब है भाई? तो 2 का। तो 2a का मैं होल क्यूब कर सकता हूं। यहां देखेंगे तो b का होल क्यूब प्लस मैंने बताया कि 3ab के फॉर्म में होता है। चलिए, हमने 3 इंटू a किसको मान रहे हैं? 2a को, और b यहां किसको मानेंगे? b को। और जब 3 इंटू 2a इंटू बी हो गया तो कितना मिला यहाँ पर? 6ab मिला यहाँ पर। जब 6ab मिला तो नीचे अंदर में कंफर्म है a प्लस बी होता है। तो a कितना है हमारा? 2a है, और b हमारा कितना है? b है। अब जरा इसको ब्रेक करके देख लीजिए, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 3 2 6, 6 2 12 आ रहा है ना। और a स्क्वायर, अब b का b हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, चेक कर लीजिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 2 6, 6 है ही यहाँ पर। a का a भी है, b में b का मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसी का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है भाई? तो आपको अच्छे से मालूम है a प्लस बी का होल क्यूब। a कितना है? 2a, और b कितना है हमारे पास? b का होल क्यूब। ये हमारा फैक्टराइज हो गया। एक लाइन में आंसर निकाल दिए इसमें हम लोग। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं तो यहां भी सिमिलर है, सिंबल का बस यहां पर डिफरेंसेस है यहां पर। तो सिमिलर क्या कर देंगे यहां पर? 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब। अब माइनस क्या होता है? एक और फॉर्मूला यहां से देख लेंगे आप लोग। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। किसका होता है? तो a माइनस b का होल क्यूब होता है। जरा a क्यूब आ ही गया, b क्यूब आ ही गया, तो इसके बाद यहां पर 3ab होना चाहिए। तो 3a, a के प्लेस पे क्या है? 2a हमारे पास, और b के प्लेस पे क्या है? b है। अंदर में क्या होता है? a माइनस b होता है ना। तो a माइनस b का मतलब क्या? a कितना हमारे पास? 2a है, और b कितना है? b है। अब इसको चेक करेंगे तो सिमिलरली यही आएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 2 6 2 12। ठीक है, ए स्क्वायर बी ही क्या? माइनस माइनस प्लस, और 3 2 6 है ही, ए है ही यहाँ पर, और बी भी बी स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला होता है? तो 2a माइनस बी का होल क्यूब होता है। ये भी फैक्टराइज हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 में देखता हूं। 3 में क्या हमारे पास? माइनस है, तो कंफर्म है कि ये क्यूब है, तो ये भी किसी क्यूब होगा ना। किसका होता है क्यूब? 3 का क्यूब होता है ये, माइनस ये 5 इंटू ए का होल क्यूब हो जाएगा। देख लीजिए यहां पर। अब बात करते हैं, ए क्यूब मिल गया, बी क्यूब मिल गया, ए क्यूब मिल गया, बी क्यूब मिल गया, तो अगला में क्या पॉइंट हुआ? 3ab। चलिए 3 ए के प्लेस पे कितना है? 3 है हमारे पास, और बी के प्लेस पे कितना है? 5 है। और अगला क्या होता है स्टेप्स? मेरा a माइनस बी होता है, तो a हमारे पास 3 है, और b कितना है हमारे पास? 5 आया है। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आया नहीं आएगा। चलिए, माइनस प्लस का तो माइनस हो गया, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, और 45 3 जा होता है 135। एक ए हो गया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 5 जा होता है 225। ए में ए का मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस बी का होल क्यूब। ए के प्लेस पे 3 है, और बी के प्लेस पे 5 है। हमारा ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत? इसमें आते हैं हम लोग सिमिलरली। अगर a क्यूब है तो ये भी किसी का क्यूब होगा ना, 4 का क्यूब होता है। चलिए मैंने यहां लिख लिया, इसको भी मैंने यहां पर 3 का होता है होल क्यूब, मैंने लिख लिया। अब अगला स्टेप में आते हैं 3ab, तो 3 इंटू ए के प्लेस पे क्या है? 4a है, और b के प्लेस पे क्या है? 3b है हमारे पास। तो अंदर में भी तो होगा ना, क्या होगा अंदर में? a माइनस बी मतलब 4a माइनस 3b। इसको आप तो बार बार हमने 2-3 क्वेश्चन चेक कर लिया है, डेफिनेटली ये भी उतना ही आएगा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ध्यान देंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। किसका? a माइनस बी का होल क्यूब। a के प्लेस पे 4a है, और b के प्लेस पे 3b है, होल क्यूब। हो गया हमारा आंसर। इसमें किसी को डाउट्स नहीं ना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 में क्या फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन से मुझे घबराना नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल निश्चित रहे, फ्रैक्शन, डेसिमल, सबट्रैक्शंस, ये सब जो है मैथमेटिक्स टर्म में बहुत लोग देख के इसको डर जाते हैं और भाग भी जाते हैं मैथ से, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है ना। इसमें देखते हैं अभी हम लोग। अब ये क्यूब है,
तो ये भी किसी क्यूब होगा ना। किसका क्यूब होगा भाई? 3 का। 3p का होल क्यूब मैंने कर लिया। 1/216 है। 216 अगर क्लास 8 में अच्छे से पढ़ाई किया आपने तो ये 6 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो क्या हम लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब? देखिए ये भी क्यूब आ गया, ये भी क्यूब आ गया, तो कंफर्म है कि 3 इंटू a इंटू बी। ए हमारे पास कितना है? 3p है। और b हमारे पास कितना है? 1/6 है, ठीक है। a माइनस बी मतलब 3p माइनस 1/6। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब चेकआउट कर लेंगे, है ना। अब 3 से ये 6 कैंसिल होगा 2 टाइम्स में। अब 3 3 9, 9/2p² हो जाएगा ना हमारा। माइनस देख लीजिए, अब माइनस माइनस प्लस। अब यहां देखेंगे तो 6, ये 3 से कैंसिल होगा, ठीक है। 6 ये हमारा तो कितना टाइम होगा? 2 टाइम में कैंसिल होगा। और ये भी कैंसिल होगा 3 से 6 2 टाइम में। 2 2 4, 1/4p हमारा है ही हमारे पास। ये किसका फॉर्मूला होता है? तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब होता है। आपका ये क्वेश्चन फैक्टराइज इजिली वे में मैंने 2 स्टेप्स में मैंने समझा दिया है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस में रखेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देख रहे हैं? वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने में तो इतना जो मजा आता है कि और किसी में उतना मतलब एंजॉय भी नहीं आ पाएगा आपको। वेरीफाई करना है, देखिए लेफ्ट और राइट को, है ना। हम यहां पर कोई x और y का कोई इंटीजर्स भी रख सकते हैं, या वेरीफाई करने के लिए अगर हम पोलोमियल के साथ ही गेम करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। जस्ट अभी क्यूब दिख रहा है, ठीक है। यहां पर ये क्यूब दिख रहा है, तो ये क्यूब के लिए मैंने बताया था अभी जस्ट इसके पहले वाला फॉर्मूला जरा आप याद करेंगे। यहां लिख लेंगे वी नो दैट, ठीक है क्या। तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या था? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई था ना जी। इतना तो आप लोगों को मालूम है। अब जरा ये एक बात बताइएगा, हमें ये लेफ्ट साइड में है, तो इसको अगर हम राइट साइड में सिंगल छोड़ दें तो कोई दिक्कत? हम इस पार्ट को ले आ रहे हैं इस साइड में, प्लस है तो क्या माइनस में साइड में आएगा? मतलब ये x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या लिख सकते हैं क्या? मैंने प्लस को लेफ्ट साइड में भेजा है तो माइनस में हो गया है। यहां तक किसी को दिक्कत? अब जरा ध्यान देंगे आप लोग, इसमें कॉमन क्या है? क्या x प्लस वाई कॉमन निकल सकता है हमारा? जब कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? जरा आप ध्यान देंगे। x प्लस वाई अगर हम कॉमन निकाल लिए तो यहां पर क्या आएगा? एक तो मतलब डिग्री 3 है तो 1 डिग्री तो बाहर आ गया हमारा, तो पावर 2 ही ना बचेगा। मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, और माइनस का माइनस ये बाहर आ गया तो यही ना बचेगा, माइनस 3xy हमने लिख लिया। और इसको भी जैसे है उसको वैसे ही लिख लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत? अभी आप देख क्या रहे हैं यहां पर कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो मालूम है सबको ना क्या होता है? क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2xy और 3xy पहले से हमारे पास है। क्या है राइट साइड में? x क्यूब प्लस वाई क्यूब है हमारे पास। अब जरा आप एक बात बताएंगे हमें, इसमें एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो माइनस 3 प्लस 2, तो माइनस क्या एक्स वाई होता है। अब आप ये बताइए कि क्या आपका लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया? लिख सकते हैं यहां पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये प्रूफ हो सकता है हमारा? तो ये प्रूफ हो गया हमारा। तो बहुत आसान लगा आपको, कुछ नहीं किया हमने, इसी फॉर्मूला पे बस इसको राइट साइड में ले आए, इसमें कॉमन निकाल दिए और इसको सॉल्व कर दिए आगे। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन में भी आते हैं। यहां जब माइनस है तो हमें ऑलरेडी मालूम है वी नो दैट, ठीक है क्या। तो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता था भाई? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, आपने पढ़ा ही ऑलरेडी। और राइट साइड में जो है ये लेफ्ट साइड में भी मेरा दिख रहा सिंगल, तो इसको छोड़ देते हैं और इस वाले पार्ट को जो है हम इस साइड में ले आते हैं। तो पहले से हमारे पास है x माइनस वाई का होल क्यूब, ये आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा ना, 3xy x माइनस वाई और x माइनस वाई, ये हमारा ऐसे ही हो जाएगा राइट साइड में। चलिए अब आप बताइए इसमें कॉमन क्या है? x माइनस वाई कॉमन है ना, x माइनस वाई को कॉमन अगर निकालेंगे तो यहां क्या बचेगा? स्क्वायर बचेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहां प्लस 3xy बचेगा, यही ना बचेगा। और इस साइड हमारा पहले से ये चीज है ही। अब आप ही बताइए कि x माइनस वाई को छोड़ देते हैं ऐसे ही, ये इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब प्लस 3xy पहले से हमारे पास है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी है हमारे पास। अब बताइए इसमें माइनस करेंगे तो प्लस एक्स वाई ही ना होगा, मतलब क्या मिल गया? x माइनस वाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आप इसको अरेंज कर दीजिए अच्छे से, मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये भी वेरीफाई हो गया। बहुत सिंपल सा मैंने बनाया है, आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। अभी क्वेश्चन 10 देखते हैं। 10 में क्या हमारे पास फैक्टराइज अगेन करना है हमें, ठीक है। फैक्टराइज करने के लिए क्यूब दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है। अभी इस क्यूब के फॉर्म में जस्ट मैंने इसके पहले मैंने फॉर्मूला एक प्रूफ भी किया था हम लोग, है ना। उसी फॉर्मूला पे आएंगे तो पहला इसको क्यूब में चेंज करते हैं हम लोग। तो 27 को क्या 3 का y का होल क्यूब कर सकते हैं इस चीज को, और 125 5 का क्यूब होता है, ऑलरेडी यहाँ क्यूब है ही, तो ये 5z का होल क्यूब हो सकता है। आपको मालूम है कि अगर ये a मानते हैं, इसको b मानते हैं अगर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया है आपको हम, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, जहां a है वहां 3y कर देना है, जहां b है वहां 5z कर देना है। चलिए अब हम क्या करेंगे, a के प्लेस पे क्या है हमारे पास देख लेंगे यहाँ पर, तो 3y है। अब प्लस b के प्लेस पे 5z है हमारा, कर लिए। a के प्लेस पे क्या है, तो यहाँ पर ब्रैकेट चेंज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर है। a का मतलब 3y का होल स्क्वायर कर लिए, माइनस a के प्लेस पे 3y है, चलिए 3y इंटू 5z कर लिया, और प्लस 5z का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है, चलिएगा। अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ओके। और आपको अच्छे से मालूम है 3y का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस 3 5 15 yz, और प्लस का प्लस 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, मैंने फैक्टराइज कर लिया। इसमें किसी को प्रॉब्लम? चलिए अब इसमें जरा आते हैं। ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो 64 भी किसी क्यूब होता है ना, किसका होता है, तो 4 का होता है, देख लीजिए यहां पर। और ये 343 7 का होता है, ठीक है। अब हमने ये क्यूब तो कर लिया, ये अगर a है और ये b है, ठीक है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। मैंने जस्ट इसको प्रूफ किया ना अभी क्या करना है, a के प्लेस पे 4m, b के प्लेस पे 7n। चलिए हमने यहां पर रख रहे हैं 4m माइनस 7n। अब क्या कर रहा है, a के प्लेस पे 4m, तो 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n, अब प्लस 7n का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे हम लोग, 4m माइनस 7 को छोड़ दीजिएगा ऐसे ही, इसको जब ब्रेक करते हैं 16m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 4 जा 28mn, अब प्लस 49n स्क्वायर। ये भी फैक्टराइज हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को, इसमें कुछ करना नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में हमको आ जाए। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। 11 क्या करना है, फैक्टराइज करना है हमें, फैक्टराइज करना है। यहां दिख रहा है क्यूब है, यहां भी क्यूब, यहां भी क्यूब। जब 3 क्यूब क्वेश्चंस में होता है तो आपके दिमाग में एक ही फॉर्मूला जनरेट करना चाहिए, किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब जरा यहां ध्यान देंगे, क्या हम 27 को 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या, और इस y को होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं यहां पर, और z को भी ऐसे लिख दिए। अब आपको यह मालूम है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 3 इंटू ए कितना है हमारा 3x है, और b कितना है हमारा y है, और c कितना है z है। इसको आप चेक कर लीजिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 3 जा 9, x y z तो है ही हमारे पास। अब आपको ध्यान से देखना है यहां पर, अगर हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c, तो क्या मिलेगा हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला होता है और ये आइडेंटिटीज होता है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे और क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इसको लिख के आप लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आपको ध्यान से आते हैं, इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज तो यही ना टर्म है हमारा। चलिए a के प्लेस पे क्या है हमारा 3x है, मैंने 3x कर लिया, प्लस b के प्लेस पे क्या है y है, y भी कर लिए, c के प्लेस पे z है, z भी कर लिए, a प्लस b प्लस c तो हो गया ना। अब हमें a स्क्वायर करना है, a के प्लेस पे क्या है 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर, अब y का होल स्क्वायर, z का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए कितना है हमारे पास 3x है, इंटू ए कितना है हमारे पास y है, माइनस bc हमारे पास y इंटू z,
सी ए हमारे पास z इंटू 3x। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? लास्ट स्टेप सॉल्व कर लीजिएगा इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देंगे आप लोग, तो क्या 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का स्क्वायर x ही स्क्वायर होता है, ब्रेक कर रहे हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई कीजिएगा -3xy और ये -yz और माइनस क्या हो जाएगा 3zx। ये हमारा फैक्टराइज हो गया, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है, बहुत आसानी से मैंने कर लिया इसको, आप लोग भी ऐसे ही समझ के करेंगे। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। 12 भी वेरीफाई करना है हमें, और वेरीफाई करने में मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही एंजॉय वाला चैप्टर होता है, ये पूरा अलजेब्रा के अंडर में आता है, ये भी वेरीफाई करना है, ये भी मजा आएगा आपको। जस्ट अभी आपने लेफ्ट हैंड साइड को रीड किया है, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या लिख सकते हैं यहां पर, वी नो दैट ओके, क्या तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला सबको मालूम होगा एटलीस्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे आप, अभी हमने ये तो हमारा लेफ्ट है और राइट में हमारा ये है, और इसी को प्रूफ करना है हमें। तो क्या अगर हम यहां से राइट हैंड साइड से जरा ये फॉर्मूला में चलते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ध्यान देंगे यहां पर, मीन्स सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये हम लेके चलते हैं यहां से, तो हमें क्या दिख रहा है, राइट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहां भी और यहां भी है, क्या नहीं है हमारे पास दोनों में, तो 1/2 नहीं है हमारे पास। तो क्या हम 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे लिखते हैं, आखिर ये 2 कहां से आएगा, तो हम इसको इंटू 2 कर देते हैं यहां पर, ठीक है। और बाकी जो है ना जैसे वैसे ही लेते हैं इसको हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, कोई दिक्कत, 2 कैंसिल होगा तो हमारा यही फॉर्मेट आ जाएगा पुराना। अब इस 2 का मल्टीप्लाई हम अंदर में करते हैं, ओके, तो क्या मिलेगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर हम अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, इस 2 का अंदर में मैंने ब्रेकआउट कर दिया इसको। अब आगे देखेंगे जरा, तो इसमें हमें लाना है अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2xy यहां दिख रहा है, और हमें अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, तो 2 एक्स और 2 वाई स्क्वायर है यहां पर। चला देखिएगा आप लोग अगले स्टेप्स में, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या इसको हम लोग एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग वाई स्क्वायर और इस माइनस 2xy को ऐसे लिख दें, इसमें से एक्स स्क्वायर यहां लिख दिए, इसमें से वाई स्क्वायर यहां लिख दिए हैं और इसको अरेंज कर दिए हैं। और अगला में क्या हम लोग, अगला जो फॉर्मूला है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस जो है 2yz लिख दें, और फिर अगेन जो है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2zx। जरा इसको आप कंपेयर करेंगे, अभी एक्स स्क्वायर यहां है ना, तो 2x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, लिख सकते हैं इसको, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर है ऑलरेडी, और तो कहीं ना वाई स्क्वायर नहीं है, जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर यहां पर है, जेड स्क्वायर यहां पर है, मतलब इस तीनों को हमने जो है ब्रेक कर दिया है, देख लीजिए, और बाकी इसको जैसा है बस हमने दे दिया है। अब आप ही बताइए कि क्या ये हमारा कोई फॉर्मूला मिल रहा है यहां से, देखिएगा आप लोग, यहां से कोई फॉर्मूला दिख रहा होगा आप लोग को, क्या दिख रहा है फॉर्मूला, देखेंगे जस्ट अभी, तो 1/2 को छोड़ते हैं ऐसे ही हम लोग, और इसको भी हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ओके। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर ना, चलिए x माइनस वाई का मैंने होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, यहां भी y माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहां भी z माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये समझ में आप लोग को आ गया, ये प्रूफ हो गया, ये ना प्रूफ करना था हमें, देख लीजिए, तो बहुत आसान है, बस हल्का सा दिमाग यही लगाना था, 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना है और ये 2 अंदर जाएगा तो इसके फॉर्मेट में हो जाएगा, ठीक है ना। और बस इस एक्स स्क्वायर को हमने दो बार लिखा है, और दो बार लिखने के लिए हम एक्स वाई के फॉर्मेट में, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर जब वाई लिखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये लिख दिए, फिर जेड एक्स को तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जब जोड़ेंगे ना तो ये आपका पुराना वाला ही आएगा जस्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन 13 देखेंगे, 13 में बहुत मस्त क्वेश्चन है ये भी,
इसको भी प्रूफ करना है हमें। आपको दिख रहा होगा इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये गिवन है हमारे पास, मीन्स ये गिवन डाटा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। प्रूफ करना है ये चीज। अभी इसको प्रूफ करना है अगर, तो ऑलरेडी हम क्या वी नो दैट क्या जानते हैं भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, मालूम है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये तो जानते हैं आप लोग। अभी आप लोग एक ध्यान से देखेंगे, हमें जो प्रूफ करना है तो लेफ्ट में ये पार्ट होना चाहिए, ठीक है, ये तो है, और राइट में ये था, तो अगर ये उधर जाता तो काम हो जाता, मतलब ये हमारा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ओके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को मैंने ऐसे लिख दिया, और x प्लस वाई प्लस जेड के बदले में मैं क्या 0 लिख सकता हूं क्या, क्यों, क्योंकि 0 देखिए यहां पर गिवन है आपके पास, ठीक है, इसका वैल्यू यहां पर मैंने पुट कर दिया। अब इसको जैसा है मैंने वैसे ही इसको लिख दिया, देख लीजिए यहां पर, ठीक है। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। चलिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, ये उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3xyz। देखिए प्रूफ हो गया हमारा, कोई दिक्कत, ये बहुत आसान था ना। चलिए इसको भी आप नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन 14 में क्या करना है आपको, कि 14 में कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, बिना मतलब इसको कैलकुलेशंस का आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा, मतलब डायरेक्टली हम क्यूब नहीं करेंगे कि 12 का क्यूब होता है 12 का जो क्यूब होता है 1728, तो वो रख देंगे वैल्यू, 7 का क्यूब होता है 343, तो उसको रख देंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं ऐसा करेंगे, ठीक है। इसका एक आसान सा मेथड है, उसको फॉलो करेंगे। अभी मैंने जो प्रूफ किया है ना, उसी प्रूफ को मैं फिर से एक बार देखता हूं, ठीक है ना। कंडीशंस क्या था, ध्यान देंगे, अगर आपके पास इफ x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 हो जाए, तो आपने फॉर्मूला क्या जस्ट भी गेटिंग किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, मतलब कि अगर ये 0 मिल जाए तो डायरेक्टली हम इतना लिख सकते हैं। और आपको दिख रहा है कि ये सारा क्यूब के फॉर्म में है ना, क्यूब के फॉर्म में। अगर ये a होता है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम a को मानते हैं -12, b को लेते हैं 7 और c को 5, अगर हम इसको ऐड करते हैं, अगर मान के चलिए, तो a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी मीन्स क्या, a मीन्स -12, b मीन्स 7 और 5। जब इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो -12 प्लस 12 कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये दिख रहा है कि जो हमारा वैल्यूज दिया हुआ है उससे हम 0 a प्लस बी प्लस सी फाइंड कर ले रहे हैं। 0 का मतलब क्या, डायरेक्टली हम लोग ये यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, तो यहां पर लिख सकते हैं, है ना, सिंस क्या कि अगर हमारे पास ये 0 हो गया a प्लस बी प्लस सी, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे फॉर्मूला वहां पर, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3abc, मतलब 3xyz, मतलब 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर कर लीजिए, 12 3 माइनस का माइनस, 12 3 से कितना होगा 36 इंटू 7 इंटू 5। चलिए, माइनस 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 21 और 4 25 होता है ना, इंटू 5, और 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, है ना, 5 5 जा 25, 25 और 1 26, 2 कैरी हुआ, 5 2 जा 10 और 12, -1260 हमारा आंसर हो गया। मतलब मैंने पहले का आंसर निकाल दिया, ठीक है। अभी जस्ट ये ध्यान देंगे आप कि हमने तो ये फर्स्ट का निकाला, सेकंड को भी मैं चेक करूंगा तो वही ना आएगा। आप देख सकते हैं, मैं जरा सेकंड में आता हूं, अगर इसको चेक करता हूं 0 है कि नहीं हमारे पास, ओके। तो चलिए इसी पे चेक करते हैं, a प्लस बी प्लस सी पे ही, तो 28 प्लस -15 प्लस -13, जरा चेक करिएगा, तो 28 -15 -13, तो 28 -28 हो जाएगा ऐड करने पे, ये भी 0 आ जाएगा। 0 आने का सेंस क्या होगा, तो हम सीधे लिख सकते हैं यहां पर क्या, कि 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3abc, 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो 3 8 जा 24,
3 2 या 6, 6 2 कितना होता है 84 होता है, और माइनस माइनस प्लस तो हो ही जाएगा। चलिए इनटू हम यहां पर 15 इंटू 13 कर लेते हैं। ओके, अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं इसका हम लोग। तो 15 4 जा 60, 6 कैरी हुआ, 15 8 जा 120, 120 या 6 126 इंटू 13। अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देख लेंगे यहाँ पर। तो 0 का 0 हो जाएगा, 13 में 6 का तो 36 जा 78, 8 कैरी हुआ 7, 13 2 जा 26, 26 और 7 33, कैरी हुआ 3, 13 1 जा 13 और 3 16, 6380। तो देखिए काफी नॉर्मल रहा बनाने वाला सिस्टम, ठीक है ना। अगर आपको जो है ये सब चीजें पता रहेगा तो बिना कैलकुलेशंस का ओरली आप मैथ्स को ही सॉल्व कर सकते हैं विदाउट रफ में गए हुए हैं। क्वेश्चन 15 में आते हैं। 15 काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन, ध्यान देंगे एक वर्ड्स में यहां पॉसिबल एक्सप्रेशन फाइंड करना है आपको। फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। एरिया गिवन है, किसके एरिया गिवन है ये, तो रेक्टेंगल के एरिया गिवन है। अब आप ही बताइए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी होता है ना, और ये गिवन हमारे पास ऑलरेडी है ही। अब आपको जो है पॉसिबिलिटी निकालना है कि लेंथ हमारा कितना होगा और ब्रेथ कितना होगा, वो भी एक्सप्रेशंस के फॉर्म में। ओके, तो अभी आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, इसका जरा हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं क्या। फैक्टराइज के लिए मैंने आपको रूल्स बताया था, शायद याद करेंगे रूल्स। ये 25a² है, माइनस 35a है, प्लस 12 है। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई 25 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60, 12 2 जा 24 और 24 और 6 30। अब 300 को ऐसा दो नंबर में फैक्टराइज करेंगे कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 35 आ जाए हमारा। ओके, तो इसके लिए अगर हम इसको जो है फैक्टराइज कर दें 300 को, तो क्या प्रॉब्लम है कोई नहीं। चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग। जिसको नहीं पता है इनिशियली से मैं बता रहा हूं वो आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको 2 से करते हैं तो 150 आता है, अगेन 2 से 75 आता है, अगेन 5 से करते हैं इसको तो ये 15 आता है, अगेन 5 से करते हैं तो 3 आता है। अभी हमें यहां से इसी को मल्टीप्लाई करके दो नंबर निकालना है कि प्लस करने पे या माइनस करने पे 35 आ जाए। तो देखेंगे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। चलिए 20 यहां से मिल गया हमारा, और यहां से 5 से जा 15। अगर 20 और 15 का मल्टीप्लाई तो ऑटोमेटिकली इतना तो होगा ही, क्या ऐड करने पे 35 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सिंबल माइनस में है तो माइनस यहां भी माइनस यहां भी। कहने का सेंस क्या है कि 25a² माइनस 20a और माइनस 15a कर सकते हैं इसको हम लोग, प्लस 12। अब इसमें से कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन हमारा 5a कॉमन है, तो ये हो जाएगा 5a और ये हो जाएगा 4। अब माइनस इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो 5a माइनस 4, माइनस बाहर निकलेगा कॉमन तो ये सिंबल चेंज होता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, या ब्रेक करेंगे तो भी आ जाएगा आपका। अब इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे हम लोग, तो 5a माइनस 4 कॉमन निकालेंगे अगर तो 5a माइनस 3 होएगा। अब आपको पॉसिबिलिटी एक्सप्रेशन निकालना है, तो यहां लिख देंगे पॉसिबल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आप किसी को लेंथ मान लीजिए, लेंथ हम मान लेते, चलिए हम लेंथ इसी को लेते हैं 5a माइनस 3 और ब्रेथ ले लेते हैं हम लोग 5a माइनस 4 को। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है इसमें, समझ में आ गया आप लोग को। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन में भी वही वर्क करेंगे, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ओके, अभी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का वही तरीका है हमारे पास, है ना। अभी एरिया मीन्स क्या, L इंटू बी। चलिए L इंटू बी हो गया हमारा। अब देखिए यहां से ये 35y² को मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं और 13y को भी ऐसे लिख दे रहे हैं और माइनस 12 को। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई कितना होता है भाई, तो 12 मल्टीप्लाई 35 करेंगे अगर तो 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, 36 और 6 42। अब 420 को हम लोग जो है ब्रेकआउट करेंगे, तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2 से करेंगे तो 210, अगेन 2 से करेंगे तो 105, अगेन 5 से करेंगे तो 21, अगेन 7 से करेंगे तो 7 3 या 21 होता है। देखिए मैंने ब्रेक कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से दो नंबर ऐसा ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे 13 आ जाए। तो 13 दिख रहा है तो माइनस ही करना होगा इस दोनों से बना के कोई भी नंबर्स। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या हम इसको जो है इसमें दिमाग लगेगा 5 3 जा 15 हो जाएगा और 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28। तो 28 में अगर 15 जाएगा तो शायद 13 ही आएगा, मतलब 28 में 15 जाएगा तो कितना आएगा, 13 आएगा। चलिए इसको हम लोग जो है, अब देखिए प्लस है तो प्लस बड़ा वाला और छोटा वाला माइनस कर देंगे हम लोग। तो 35y² प्लस 28y माइनस
15y। अब -12 कर लिए, इसको कॉमन क्या निकालेंगे, 7y कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा 5y और यहाँ +4 बचेगा, है ना। और इसमें से -3 कॉमन निकालेंगे तो 5y + 4 ही आएगा। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आपको तो मैं बता दिया हूं ना ये चीज कैसे निकलता है। अब इसमें से क्या 5y + 4 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ आएगा 7y - 3। आपको पॉसिबल एक्सप्रेशंस निकालना था, तो आप जो है किसी को मान लीजिए इसमें। चलिए लेंथ को हम मानते हैं 5y + 4 और ब्रेथ को हम लोग लेट कर लेते हैं 7y - 3। किसी को कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि मैं जो कर रहा हूं वही है ना। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है।